हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर टेंस के ऊपर। प्रीवियस वीडियो में आप प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को बहुत ही अच्छे तरीका से पहचानना सीखे थे और उसके सेंटेंसेस को बनाना सीखे थे। आज हम लोग इस वीडियो में फ्यूचर टेंस को पहचानना और बनाना बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, इसीलिए शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। बहुत लाभ होने वाला है और सारी समस्याएं टेंस का दूर होने वाले हैं। जो बचपन से जो आपको समस्याएं होती आ रही है टेंस पर, आज दूर होने वाला है। और अच्छा से देखिएगा वीडियो, क्योंकि टेंस चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बिना आप ग्रामर के अन्य चैप्टरों को समझ नहीं सकते हैं। चलते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस पर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले फ्यूचर टेंस के चार भेद होते हैं। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिटी, पहचान, हिंदी वर्ब के अंत में गा, गी, गे। प्रीवियस वीडियो में भी आप लोग पहचानने का सारे तरीके को सीखा। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट दीजिएगा, उसके बाद सेल या विल, उसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट, है ना। अब देखिए ऑब्जेक्ट और रेस्ट के विषय में भी आप लोग पूर्व वीडियो में सीखे हैं कैसे चुनना चाहिए, पहचानना चाहिए। सेल विल पर आइए, तो सब्जेक्ट यदि आई रहे और वी रहे तो वहां सेल लगाइएगा। बाकी जितना भी होगा उसके लिए आप क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। याद रहेगा ना। चलते हैं आगे। अब सबसे पहले राधा क्या है, आपका सब्जेक्ट हो गया। सीखेगी, ये आपका वर्ब हो गया। कौन सा रूप लगेगा इसमें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है आपका। फिर रेस्ट में आएंगे, क्लास में, ये आपका रेस्ट है। इसमें भी वही, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब 1 है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका रेस्ट है। बनाइए, शुरू कीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, राधा। राधा के साथ विल लगेगा, राधा विल। V1 दीजिए सीखना का। लर्न, ऑब्जेक्ट दीजिए। इंग्लिश, क्लास में, इन द क्लास, है ना, ठीक। दूसरा है, वे लोग मैदान में क्रिकेट खेलेंगे, तो वे लोग का दे। उसके बाद दे के साथ भी विल ही लगेगा, दे विल। V1 दीजिए। अब प्ले, दे विल प्ले। ऑब्जेक्ट दीजिए क्रिकेट। रेस्ट दीजिए इन द फील्ड, दे विल प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, है ना। अब आइए फ्यूचर के इम्परफेक्ट टेंस पर। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में ये रहा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, और इसका आइडेंटिटी, पहचान देखिए। हिंदी वर्ब के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। और इसका स्ट्रक्चर जहां तक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर सेल या विल होगा, और बी हमेशा लगाना है आपको, है ना। और V4 लगेगा, इसमें ऑब्जेक्ट होगा, रेस्ट होगा, है ना, क्लियर। अब देखिए इसमें राधा सब्जेक्ट हो गया। यहां पर तो चुन ही चुके हैं, सिर्फ वर्ब चुनते हैं। यहां वर्ब का चौथा रूप लेगा, खेलते रहेंगे, वर्ब का चौथा रूप लेगा। बाकी तो सब पता ही है। चलिए, राधा क्लास में अंग्रेजी सीखती रहेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट दीजिए, तो राधा, राधा के साथ विल लगाएंगे। बी दे दीजिए, राधा विल बी। V4 दीजिए, लर्निंग। ऑब्जेक्ट दीजिए इंग्लिश, क्लास में, इन द क्लास। रेस्ट हो गया, राधा विल बी लर्निंग इंग्लिश इन द क्लास। अब है, वे लोग मैदान में क्रिकेट खेलते रहेंगे। वे लोग का दे के साथ विल, बी। फॉर्मूला देखते चलेंगे। V4 लगाएंगे, प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग। ऑब्जेक्ट दीजिए क्रिकेट, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। क्लियर हो गया। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आइडेंटिटी है इसका, जान ही चुके हैं पहले से। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके हो। स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो नहीं देख सके हैं, जरूर प्रीवियस वीडियो देखिए टेंस पर, और विशेष लाभ होगा। सारे वीडियो में मैंने हर चीज क्लियर करते गया है। चलिए, इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट दीजिए, तब सेल विल लगेगा,
फिर हैव दीजिए, हैव सब में लगेगा, V3 है, ऑब्जेक्ट है, रेस्ट है। हाँ, और सब्जेक्ट राधा। या चलिए ये सब तो सीख ही चुके हैं, सिर्फ यहाँ आइए, सीख चुकेगी या चुकी होगी, ये आपका वर्ब का तीसरा फॉर्म लेगा। खेल चुकेंगे, चुके होंगे, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म लेंगे। राधा क्लास में अंग्रेजी सीख चुकेगी या चुकी होगी, वे लोग मैदान में क्रिकेट खेल चुकेंगे या चुके होंगे। बनाते हैं इसको। सबसे पहले दीजिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दीजिएगा तो आपका हो जाएगा राधा, राधा के साथ लगेगा विल। उसके बाद दीजिए हैव, V3 दीजिए, अब सीखना का V3, लर्नड, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, रेस्ट इन द क्लास। हो गया। फिर है वे लोग मैदान में क्रिकेट खेल चुकेंगे, तो वे लोग का दे दीजिए दे के साथ विल, हैव, V3 दीजिए, प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड। है ना, बहुत अच्छा सीख रहे हैं ना आप लोग। अब हम लोग आगे और सीखेंगे, और अगर अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को कीजिए, बहुत कुछ देने वाले हैं हम आपको। अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर भी बात करेंगे। देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसके बाद एक्सरसाइज भी करेंगे और रिवीजन भी करेंगे, इसीलिए अंत तक वीडियो देखें। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का आइडेंटिटी का जहां तक सवाल है, कर्ता समय से डॉट डॉट ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, ती रहूंगी, या नहीं तो ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे। चलिए ये सब तो पढ़ ही चुके हैं पूर्व वीडियो में। स्ट्रक्चर पाइए। सबसे पहले सब्जेक्ट दीजिएगा, उसके बाद सेल या विल जो सूट करेगा वो दीजिएगा, और हैव और बीन सब में लगेगा। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप हमेशा देना है आपको। उसके बाद ऑब्जेक्ट दीजिएगा, फिर रेस्ट दीजिएगा, उसके बाद फॉर या नहीं तो फ्रॉम। पीरियड ऑफ टाइम में दीजिएगा फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम में इस बार क्या दीजिए, इस जो पहले आप लोग प्रेजेंट और पास्ट में जो आप लगाते थे सिंस का प्रयोग, इसमें आप पहले सिंस का प्रयोग लगाते थे ना, तो अब इस बार सिंस नहीं देना है, वहां पर आपको फ्रॉम का प्रयोग करना है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद टाइम दे दीजिएगा। एग्जांपल है, राधा 2 घंटे से क्लास में अंग्रेजी सीखती रहेगी, तो इसमें वर्ब का कौन रूप लगेगा, सीखती रहेगी, वर्ब का चौथा रूप लगेगा। इधर सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये रेस्ट, ये तो जान ही रहे हैं, ये आपका टाइम है, ये से के लिए यहां पर आप पीरियड ऑफ टाइम है तो यहां आप 4 लगा दीजिएगा। और जैसे यहां पर सुबह से, यहां पर आप क्या लगाएंगे, यहां पर आप फ्रॉम लगाएंगे। ठीक है, बाकी ठीक ही है, इसमें भी आप V4 ही लगाएंगे। चलिए बनाते हैं। राधा 2 घंटे से क्लास में अंग्रेजी सीखती रहेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट दीजिए, सब्जेक्ट आपका हो गया राधा, राधा के लिए विल लगेगा, हैव दीजिए, उसके बाद बीन दीजिए, V4 देना है तो सीखना का V4 दीजिए, लर्निंग, फिर ऑब्जेक्ट दीजिए इंग्लिश, क्लास में, इन द क्लास, रेस्ट हो गया। अब लगाइए 4 2 आवर्स, 2 घंटे से, हो गया। अब आइए, अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार पहले। राधा विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश इन द क्लास फॉर 2 आवर्स। अब है वे लोग सुबह से मैदान में क्रिकेट खेलते रहेंगे, तो वे लोग का लगाइए दे के साथ विल, और इधर हैव बीन लगेगा, दे विल हैव बीन। अब क्या लगाते हैं, बीन के बाद V4, इसका V4 है खेलना, तो प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद दीजिए ऑब्जेक्ट, और इसका ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, फिर है रेस्ट, मैदान में, इन द फील्ड। इसके बाद है फॉर फ्रॉम में, फ्रॉम लगेगा इसमें, फ्रॉम,
मॉर्निंग। तो हो गया दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड फ्रॉम मॉर्निंग। हो गया क्लियर। अब हम लोग एक बार इसका एक्सरसाइज करते हैं फ्यूचर के चारों को। वह स्टेज पर एक गीत गाएगी, कौन सा टेंस है ये फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है, और इसी को हम लोग 4 दफे लिखेंगे फ्यूचर में, सिर्फ फ्यूचर में। फ्यूचर का दूसरा है नीचे, वह स्टेज पर एक गीत गाती रहेगी, इसमें है गाएगी, यहां हो गया गाती रहेगी। वह स्टेज पर एक गीत गा चुकेगी, तीसरा हो गया फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में वह 2 घंटे से स्टेज पर एक गीत गाती रहेगी, समय भी दिया हुआ देख लीजिएगा, गाती रहेगी यहां भी है, यहां भी है, अंतर यही है, इसमें टाइम है, इसमें टाइम नहीं है, देखते चलिएगा। और जहां तक वर्ब फॉर्म की बात है, इसमें कौन सा वर्ब फॉर्म लगता है, V1, अभी आप देख रहे हैं, देखे ही हैं। और इम्परफेक्ट में लगता है V4, परफेक्ट में लगेगा V3, परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगेगा V4। आप बनाइए इसको। वह स्टेज पर एक गीत गाएगी, तो सी विल सिंग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज। वह स्टेज पे एक गीत गाती रहेगी, सी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज। वह स्टेज पे एक गीत गा चुकेगी, सी विल हैव संग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज। ठीक है, इसमें V3 लगाया हमने, यहां हो जाएगा चौथा वाला में सी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज फॉर 2 आवर्स। समय दे दीजिए जो समय देना है। हो गया। अब एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को रिवीजन में। अब हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं, प्रेजेंट टेंस के चारों भेद को, पास्ट टेंस के चारों भेद को और फ्यूचर टेंस के चारों भेद को देखते हैं। बहुत ही खास होने वाला है, जो अभी भी नहीं सीख पाए हैं उसके लिए एक टॉनिक है। देखते हैं रिवाइज में। पहले प्रेजेंट का, तुम एक कहानी लिखते हो, ते हो, तुम एक कहानी लिख रहे हो, इम्परफेक्ट। प्रेजेंट का 4 महीने पहले वाक्य लिखा, तुम एक कहानी लिखे हो या लिख चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तुम 2 घंटे से कहानी लिख रहे हो, चाहे लिखते आ रहे हो, इस तरह से। फिर पास्ट में तुम एक कहानी लिखे, तुम एक कहानी लिख रहे थे, तुम एक कहानी लिखे थे या लिख चुके थे। चौथा में तुम 2 घंटे से एक कहानी लिख रहे थे, पास्ट का खत्म हो गया। फ्यूचर टेंस में देखते हैं, तुम एक कहानी लिखोगे, तुम एक कहानी, दूसरा हो जाएगा तुम एक कहानी लिखते रहोगे, तीसरा हो जाएगा तुम एक कहानी लिख चुकोगे, चौथा हो जाएगा तुम 2 घंटे से एक कहानी लिखते रहोगे, है ना। अब सबका स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये बताइए, और याद यदि कर लिए हैं प्रेजेंट पास्ट का, तो कम से कम वो तो जरूर बताइए कि कौन कौन वर्ब फॉर्म लगता है। तो पहला में क्या लगेगा वर्ब फॉर्म, तुम एक कहानी लिखते हो तो इसमें वर्ब फॉर्म लगेगा V1, दूसरा में ये लगेगा V4, तीसरा में ये लगेगा V3, चौथा में ये लगेगा V4। वर्ब फॉर्म देखिए। और इसमें क्या लगेगा, पास्ट इंडिफिनिट में V2, पास्ट इम्परफेक्ट में V4, पास्ट परफेक्ट में V3, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में V4, फिर फ्यूचर इंडिफिनिट में V1, फ्यूचर इम्परफेक्ट में V4, फ्यूचर परफेक्ट में V3, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में V4। है ना, बहुत आसान। जहां तक फॉर्मूला याद करने का सवाल है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। प्रेजेंट का हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट में 1, 4, 3, 4, प्रेजेंट इंडिफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट करने 14, 34 हो गया। अब इधर से देख लीजिएगा, 2, 4, 3, 4, ये पास्ट हो गया, पास्ट इंडिफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। 24, 34 हो गया। फ्यूचर का देखिएगा, V1 है पहले तो लिख जाएगा 1, 4, 3, 4, यानी 14, 34। इस तरह से याद रख सकते 121, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 4। याद रखने का बहुत सारे तरीके हैं, हमने बना दिया। यहाँ
यू राइट अ स्टोरी, V1 लगाया मैंने। दूसरा है यू आर राइटिंग अ स्टोरी, V4 लगा दिया हमने। तीसरा है यू हैव रिटन अ स्टोरी, V3 लगा दिया हमने। यू हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 hours, V4 लगाया। फिर पास्ट में जब यहां से हम लोग चलेंगे पास्ट का, तो यू रोट अ स्टोरी, ये आपका V2 है। फिर दूसरा है यू वेयर राइटिंग अ स्टोरी, V4 हो गया। फिर है यू हैड रिटन अ स्टोरी, V3 हो गया। फिर है चौथा नंबर में यू हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 hours, इसमें हमने V4 लगा दिया। फिर देखते हैं यहां से फ्यूचर का, यू विल राइट अ स्टोरी। फिर है दूसरा यू विल बी राइटिंग अ स्टोरी, V4 हो गया इसमें। फिर तीसरा है यू विल हैव रिटन अ स्टोरी। चौथा है यू विल हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 hours। इस तरह से आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। चलिए एक बार हम लोग टेस्ट कर ले, जांच भी हो जाए। 1 मिनट, चलते हैं। अब आप लोग टेस्ट दीजिए और फिर वर्क कीजिए, और होमवर्क भी मैं दे देता हूं, ठीक है ना। देखते हैं, अभी ही पता चलेगा कि कौन कौन टेंस सीख चुके हैं, किसमें कितना दम है, किसने टेंस को कंट्रोल कर लिया है, किसमें सीखने की जज्बा है, और कौन कौन चाह रहे हैं कि हम अंग्रेजी बोल पाएंगे, अंग्रेजी लिख पाएंगे, और ग्रामर के सभी पार्ट को टच कर पाएंगे। टेंस से ही वह निर्धारण होता है। देखते हैं, वह अंग्रेजी बोल रही है। सबसे पहले यह टेंस बोलिए कौन सा है, पहले तो टेंस बताना पड़ेगा, तब ना बनाइएगा। वो अंग्रेजी बोल रही है, बोल रही थी, तो ये हो गया पास्ट इम्परफेक्ट। क्लियर। वे लोग रोते रहेंगे, ये कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर का इम्परफेक्ट है। ये कौन सा टेंस है, सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है, ता है, यह आपका प्रेजेंट का इंडिफिनिट है। वह घर जाएगी, यह कौन सा टेंस है, यह फ्यूचर का इंडिफिनिट है। मैंने लाल किला देखा है, यह कौन सा टेंस है, यह प्रेजेंट का परफेक्ट है। आ है, देखा है, ये देखना है आपको। तुम सोमवार से एक कहानी लिख रहे हो, लिख रहे हो तो है तो प्रेजेंट, लेकिन सोमवार से टाइम लग गया तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। भारत मैच जीता, यह कौन सा टेंस है, भारत मैच जीता, ता पास्ट का इंडिफिनिट है। वह 4 आम खाई, ई, यह भी पास्ट का इंडिफिनिट है। मैं तुम्हें जानता हूं, ता हूं, यह प्रेजेंट का इंडिफिनिट है। जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी खुल चुकी थी, तो यह आपका पास्ट परफेक्ट का है। पास्ट परफेक्ट है, यहां देख लीजिए 2 वाक्य आपस में जब से जुड़े हुए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पहले गाड़ी खुल चुकी है और उसके बाद स्टेशन पहुंचा, तो देख लेना जब गाड़ी पहले खुली है तो यह पास्ट परफेक्ट लगाइएगा, और स्टेशन पहुंचने का काम बाद में हुआ तो यह पास्ट इंडिफिनिट लगाइएगा, जब का व्हेन दीजिएगा। अब वर्ब फॉर्म बोलिए किस में कौन सा लगेगा, प्रेजेंट का इम्परफेक्ट, पास्ट का इम्परफेक्ट है तो इसमें लगेगा आपका V4। हाँ, वे लोग रोते रहेंगे, फ्यूचर का इम्परफेक्ट है तो इसमें भी V4 लगेगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट है सूर्य के लिए, यानी 3rd पर्सन सिंगुलर है, तो ये आपका क्या लग जाएगा, ये आपका V5 लग जाएगा। ये यहां पर फ्यूचर इंडिफिनिट है, V1 लगेगा। देखा है प्रेजेंट परफेक्ट है, यहां V3 लगेगा। यहां पर आपको V4 लगेगा। मैच जीता V2 लगेगा। यहां पर खाई V2 लगेगा। जानता हूं V1 लगेगा। यहां पर तो पहले इसमें परफेक्ट में तो V3 लगाइएगा, यहां पर आप V2 लगाइएगा। अब इसी वाक्य को आप लोग बनाइएगा अपने कॉपी पर और अपनी पावर को जांचिएगा। और यदि यह वीडियो अच्छा लगा और यदि आप टेंस सीख रहे हैं, सीख गए हैं, तो जरूर से जरूर मुझे बताइए, इंफॉर्मेशन दीजिए, ताकि मुझे लग रहा होगा, मैं भी उत्साहित होऊंगा कि विद्यार्थी टेंस सीख रहे हैं। इसीलिए अब आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।